गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 3 परम निधानम। 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश जो अभी का मध्य प्रदेश है उसमें धारा नगरी के राजा भोज थे। और राजा भोज प्रजाप्रिय थे, न्यायप्रिय थे, ज्ञान प्रिय थे। और उसकी राज्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास जाते थे और उसके साथ शास्त्रार्थ भी करते थे। वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रामर की भी रचना की थी। तो ये डिफरेंस जो स्टोरी है उस स्टोरी में राजा भोज का उदाहरण लेकर के बहुत सारी स्टोरी बनाई गई है। इस चैप्टर में राजा भोज एक युवक से बातचीत करते हैं और वो युवक की विद्वत्ता को नापते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्। भोज नाम नृपति, भोज नाम के राजा विद्याप्रिय थे, कलाप्रिय थे और प्रजाप्रिय भी थे। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। इसलिए उसकी राज्यसभा में दूर देश से अनेक विद्या विशारद विद्या में निपुण ऐसे पंडित आते थे, क्योंकि वो विद्या प्रिय थे ना, इसलिए। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एकदा एक दिन भोजः राजा भोज प्रासादस्य महल के गवाक्षे जरूखे में बालकनी में उपविष्टः आसीत्, उपस्थित थे। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिघ्नं युवकम पश्यति। वह रास्ते पे एक कभी न देखा गया ऐसे अनजान युवक को देखता है। तस्य परिचयं ज्ञातुं सह तं प्रासादे आह्वयति। उसका परिचय लेने के लिए, जानने के लिए राजा भोज उस युवक को प्रासादे महल में आह्वयति, बुलाते हैं। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजातः। फिर बाद में उन दोनों के बीच में इस प्रकार बातचीत होती है। बहुत ही दिलचस्प है और इंटरेस्टिंग है। भोज कहता है, भवान कः वर्तते, आप कौन हो? युवकः, अहम घटपंडितः अस्मि, मैं घटपंडित हूँ। भोजः, घटपंडितः, किं नाम घटपंडितः इति? घटपंडित, ऐसा क्यों नाम है घटपंडित? युवकः, यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते। जिस प्रकार घड़े में पूर्ण पानी रहता है उसी प्रकार मेरे अंदर ज्ञान रहता है। अतः अहम स्वात्मानं घटपंडितं मन्ये, इसलिए मैं अपने आप को घटपंडित मानता हूँ। भोजः, युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्तिं श्रुत्वा स्वात्मानं ततोप्यधिकं मत्वा अहंकारेण सह। युवक की इस प्रकार की वाणी को सुन करके, कैसी वाणी? गर्वपूर्ण, गर्व के साथ वो कहता है जैसे पानी घड़े के अंदर परिपूर्ण रहता है उस प्रकार मेरे अंदर ज्ञान परिपूर्ण है। तो ऐसी गर्वपूर्ण वाणी को सुन करके खुद को उससे भी अधिक मान करके अहंकार के साथ भोज राजा कहता है, यदि त्वं घटः असि तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्ते। यदि तुम घट हो, घड़े हो, तो मैं मुद्गर हूँ। मुद्गर क्या होता है कि लकड़ी का जो, जैसे बेसबॉल का जो बैट होता है उस प्रकार लकड़ी का बड़ा हैमर होता है। तो मैं मुद्गर बनूँगा। मुद्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति। मुद्गर अपने प्रहार से घट को तोड़ देगा। अहमपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि। मैं घट रूपी तुमको तोड़ दूंगा, तुम्हारा विनाश करूँगा। युवकः, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्निः भवामि। अगर आप मुद्गर की तरह वर्तन करोगे तो मैं अग्नि बन जाऊंगा। दहनकर्मा अग्नि भूत्वा मुद्गरं भस्म करिष्यामि। दहन, जलाना जिसका धर्म है, कर्म है, ये
अग्नि बन करके मैं मुद्गर को भस्म कर दूंगा। भोजः त्वं यदि वह्नित्वेन वर्तिष्ये तर्हि अहम वृष्टि भविष्यामि। अगर तुम वह्नित्वेन मतलब वह्नि बन करके, आग बन करके इस प्रकार वर्तन करोगे तो मैं वृष्टि बन जाऊंगा, मतलब बारिश बन जाऊंगा। वृष्टेः पुरतः वह्नि स्थातुं न शक्नोति। बारिश के आगे अग्नि टिक नहीं सकती। तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि। इस प्रकार तुम भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। युवकः वृष्टिं तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयितुम् अर्हति। वृष्टि को तो वायु अपने बल से यत्र कुत्रापि यहाँ वहाँ वाहन कर देती है, मतलब वहित कर देती है। वृष्टि रूपम भवंतम अहम वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। बारिश के रूप में जो तुम हो वहाँ पे मैं वायु बन करके तुम्हें इधर और उधर फेंक दूंगा। भोजः यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम वायुभक्षकः भुजगः भविष्यामि। अगर आप पवन बन के वर्तन करोगे तो मैं वायुभक्षकः भुजगः मतलब वायु को खाने वाला शाप बन जाऊंगा। भुजगः सन सततम वायुरूपम भवंतम भक्षयिष्यामि। और शाप बन करके सतत आप वायु रूप को मैं खाता रहूँगा। युवकः भवान यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहम सर्पभक्षको गरुडो भवामि। अगर आप सांप बनते हो तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बनूंगा। भोजः वाक्यलिम वर्धयन् अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहम चक्रधारकः विष्णुः। अगर तुम गरुड़ हो तो मैं विष्णु हूँ। विष्णु गरुडारूढ़ भवति। विष्णु है वो गरुड़ पे आरूढ़ होता है। युवकः मनसा विष्णुं प्रणम्य च पांडित्यं प्रदर्शयन् अग्रे वदति। मन में विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और अपनी पांडित्य को आगे बढ़ाता है। यदि भवान चक्रधरः विष्णु तर्हि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। अगर आप चक्रधर विष्णु हो तो मैं आपके उसके मस्तक पर रहने वाला शोभायमान होने वाला मुकुट हूँ। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठे। मुकुट तो हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है। भोजः युवकस्य पांडित्यम अनुभूय युवक के पांडित्य को अनुभव करते हुए, तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम। तो मुकुट के ऊपर शोभायमान होने वाला मैं पुष्प हूँ। एवं अहम अधुना तवोपरि स्थास्यामि। इस प्रकार मैं अब तुम्हारे ऊपर बैठूँगा। युवकः भवान यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। अगर आप पुष्प बनते हो तो मैं भी आपके ऊपर भ्रमर मतलब भ्रमर बन करके आपके ऊपर बैठूँगा। भोजः एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः। अगर आप द्विरेफ मतलब भौरे हो तो मैं सूर्य हूँ। पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति। पुष्प के अंदर रहने वाला भ्रमर सूर्यास्त समय में बंद हो जाता है। अहमपि त्वं बंदिनं करिष्यामि। मैं भी तुम्हें बंदी बना लूँगा। युवकः अहो भवान सूर्यस्तरी अहम महाप्रभावी राहुः। राहुस्तु सूर्यं ग्रसते। अगर तुम सूर्य हो तो मैं महान प्रभावी राहु हूँ। राहु को सूर्य ग्रस्त करता है, मतलब सूर्य ग्रहण जो होता है वो राहु के कारण होता है। भोजः किंचित उच्चे ही थोड़े ऊंचे स्वर में, भवान राहुश्चेत अहम वायुरूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। अगर तुम राहु हो तो मैं राहु रूपी तुमको दान दूंगा। दान ग्रहणेन तवायम गर्वम निश्चयेन शांत भविष्यन्ति। ज्ञान ग्रहण करके तुम्हारा गर्व निश्चय रूप से शांत हो जाएगा। युवक विहस्य चातुर्येण थोड़ा सोच करके अपनी चतुराई को आगे बढ़ाते हुए, यदि भगवान दानी तरी अहम संतुष्ट। अगर तुम दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फल भविष्यति। तुम्हारा दान का प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्ध अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। सर्वतः सब जगह अलुब्ध अहम मतलब लोभी न हो करके मैं तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करूँगा।
इसके आगे कुछ नहीं आता, मतलब कि जो कन्वर्सेशन थी वो स्टॉप हो जाती है। एवं उत्तरोत्तरं विवादरतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वं शांतं भवति। इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद के बाद में भोज युवकयोः मध्य, भोज और युवक के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसमें यदा संतोषस्य विषय, संतोष का विषय आया, तब समागते संतोषे सर्वं शांतं भवति, तब संतोष के विषय में सब शांत हो जाता है। इति वचनानुसारम, ऐसे वचन को अनुसर के सर्वं शांतं भवति, मतलब सब विवाद है वो शांत हो गया। अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य ताराधिपति भोजराजः अवदत्। इस प्रकार चतुर और ज्ञान के गुण के साथ युक्त इस पंडित युवक को प्रणाम करके धारा देश के स्वामी भोजराजा ने कहा, अयि घट पंडित, अरे घट पंडित, गुण पूजके धारा देशे भवतः स्वागतम अस्ति। गुणों के पुजारी ऐसे धारा देश में आपका स्वागत है। भगवान विजयी जाता, आप विजयी हुए हो। संतुष्टम जनम न कोपि पराजेतुमर्हति, संतुष्ट व्यक्ति को कोई भी पराजित कर सकता नहीं है। यतो ही संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, ऐसे ही संतोष ही पुरुष का सबसे श्रेष्ठ खजाना होता है। स्टूडेंट्स, आप इसमें ये याद रखो कि दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उस कन्वर्सेशन कुछ इस प्रकार शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं घट पंडित से। उसका नाम पूछा गया तो उसने कहा मेरा नाम घट पंडित है। तो भोजराजा ने क्या कहा कि तो मैं मुदगर हूँ, मतलब वुड का हैमर बहुत बड़ा, और वुड का हैमर हैमरिंग करके वो घट को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये दोनों में कन्वर्सेशन होती है कि तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। घट, तो उसके सामने हुआ मुदगर, फिर मुदगर के सामने युवक क्या बना, अग्नि। अग्नि के सामने भोजराजा बने बारिश। बारिश के सामने युवक बना वायु। वायु के सामने भोजराजा वायु के सामने बने वृष्टि। नहीं, बारिश के सामने वृष्टि, बारिश के सामने वायु। वायु के सामने बने भुजग, मतलब सर्प। सर्प के सामने गरुड़। गरुड़ के सामने विष्णु। विष्णु के सामने मुकुट। मुकुट के सामने पुष्प। पुष्प के सामने भ्रमर। भ्रमर के सामने सूर्य। सूर्य के सामने राहु। राहु के सामने संतुष्ट। इस प्रकार दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, और जब संतोष की बात आती है तो सब शांत हो जाता है। एक्सरसाइज के अंदर, ग्लोसरी के अंदर नोट्स है, नोट्स में मीनिंग और संधि आप लोग को लिखनी है। एक्सरसाइज, अहम घट पंडितः ब्लैंक में है अस्मि। ख अस्मि। वायु इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः। वायु का पर्याय शब्द कौन सा है, वातः। ग वातः। गवाक्ष शब्दस्य अर्थ कः। गवाक्ष शब्दस्य अर्थ कः, बालकनी। ख बालकनी। भूपालः मार्गे सुवर्णखंडम। भूपालः मार्गे सुवर्णखंडम। अक्षिपत। सी ग अक्षिपत। संसारे कीदृशं जनं पराजितुं कोऽपि न अर्हति। ख संतुष्टम्। अहं दानं करिष्यामि। ख करिष्यामि। कस्य शिखरे मुकुटं सदा तिष्ठति। ख मस्तकस्य। क्वेश्चन 2, अग्निः कं भस्म करोति। अग्नि किसको भस्म करती है, तो आंसर आएगा मुद्गरम। राहु केन शांत भवति। दान ग्रहणेन। दान ग्रहणेन। संतोष एव कस्य परम निधानम। पुरुषस्य। पुरुषस्य। भ्रमरः कुत्र बन्दी भवति।
पुष्पस्य अंतर्भागे, पुष्पस्य अंतर्भागे। क्वेश्चन 3 बाकी, क्वेश्चन 4 बाकी, क्वेश्चन 5 बाकी, क्वेश्चन 6 बाकी, क्वेश्चन 7 PDF भेज दूँगा। और उसमें ऐसा है कि हाउ वॉज किंग भोजा, किंग भोजा कैसा था? तो विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजा प्रेमी था। वाई डज द यूथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी घट पंडित, जिस प्रकार घड़े के अंदर परिपूर्ण पानी रहता है उस प्रकार उसके अंदर भी ज्ञान परिपूर्ण था, इसलिए वो अपने आप को घट पंडित मानता था। नेक्स्ट, व्हेन डज द डिस्कस बिटवीन किंग भोजा एंड द यूथ स्टॉप, वाई? जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, तो जब संतोष की बात आती है तब ये डिस्कशन है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वाई तो संतोष के आगे कुछ नहीं होता, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ धारादेश, धारादेश में विद्वान और कवियों को और कलाकारों की कद्र की जाती थी और विद्या निपुण पंडित वहाँ आते थे और राजा के पास से इनाम लेके जाते थे, क्योंकि राजा को ये सब प्रिय था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।